गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 1 हम रीड कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ फूड पढ़ेंगे। क्या रीड करेंगे आज हम? सोर्सेस ऑफ फूड। फूड मीन्स भोजन, सोर्सेस मीन्स स्रोत। भोजन के क्या क्या स्रोत है, भोजन हमें कहाँ कहाँ से किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। वे डिराइव मीन्स होता है प्राप्त करना। आवर न्यूट्रिशन, हम हमारे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग टू सोर्सेज, दो स्रोतों के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट मीन्स पौधे, एंड देयर प्रोडक्ट उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से, सामग्री से। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद या सामग्री, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें। एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, एनिमल पशुओं से और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से। हमें दो प्रकार के स्रोत है भोजन प्राप्त करने के। एक तो पौधे, प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, है ना, पौधे और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद, सामग्री से। पशुओं और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से। तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में। ठीक है। सीड्स, हमें पता है कि बहुत सारे बीज जो हैं वो प्राप्त होते हैं हमें पौधों से। जैसे सेरल्स मीन्स होता है अन्न, है ना, अनाज। मेजर सीरियल्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, बहुत सारे अन्न जो हैं वो इंडिया में उगाए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं, है ना। राइस, चावल, जैसे कि चावल, वीट, गेहूँ, मेज, मक्का, बार्ले, है ना, जो। ओके। लेग्यूम्स, फली भी उगाई जाती है, हमारे पौधों से प्राप्त होती है। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल जैसे कि ऑफ लेग्यूम्स आर ब्लैक ग्राम, जैसे कि उड़द की दाल जिसको हम बोलते हैं। पीजन पी, अरहर की दाल। काउपी, लोबिया। और ग्राम, चना ETC एट्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम अब आगे, है ना। पार्ट, हम पूरा चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नट्स, सीड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स लाइक केशूज नट्स, ग्राउंड नट्स एंड वालनट्स, आमंड्स एट्सेट्रा। सीड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, है ना, ड्राई फ्रूट मतलब कि आपको पता है केशूज नट्स, काजू, ग्राउंड नट, मूंगफली, वालनट, है ना, अखरोट जिसको हम बोलते हैं, आमंड एट्सेट्रा। आमंड मीन्स बादाम। ऑयल, बहुत सारा हमें पौधों से ऑयल भी प्राप्त होता है। वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट मतलब निकलता है ऑयल, फ्रॉम मेनी सीड्स, बहुत सारे बीजों से, सच एज मस्टर्ड, जैसे सरसों का तेल, ग्राउंड नट मूंगफली का तेल, आमंड्स बादाम का तेल, एंड सीसेम मीन्स होता है तिल का तेल, फॉर कुकिंग, जिसे हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं। बेवरेजेस, पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें पौधों से। कॉफ़ी, आपको पता ही है कॉफ़ी आपने पी है। एन इम्पोर्टेंट बेवरेज इन आवर कंट्री इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स, और जो हमें काय से प्राप्त होती है? कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होती है। स्पाइसेस, मसाले पौधों से प्राप्त होते हैं हमें। सीड्स लाइक ब्लैक क्यूमिन सीड, है ना, जीरा, कार्डमम इलायची, फेनुग्रीक, मस्टर्ड सरसों एट्सेट्रा आर यूज्ड एज स्पाइसेस, इन्हें हम मसालों में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? मसालों में उपयोग करते हैं। फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं वो भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, फ्रूट्स जो हैं वो बहुत सारे खनिजों का स्रोत हैं। खनिज मतलब हमारे शरीर को आवश्यकता होती है मिनरल्स और खनिज की, है ना, विटामिन्स की, खनिज की। फॉर एग्जांपल जैसे कि बनाना, केले हमें प्राप्त होते हैं पौधों से। एप्पल, सेवफल प्राप्त होते हैं। ग्रेप्स, अंगूर प्राप्त होते हैं। लीची प्राप्त होती है। मैंगो, आम प्राप्त होते हैं। ऑरेंज, संतरा प्राप्त होता है, एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स भी हमें प्राप्त होती हैं पौधों से। ओके। द फ्रूट्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स आर यूज्ड रो एज सलाद, बहुत सारे फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम सलाद में यूज़ करते हैं। एज वेजिटेबल्स आफ्टर कुकिंग, और सब्जी भी बनाने में यूज़ करते हैं। दीज आर बिटर ग्राउंड, जैसे कि करेला, है ना, कड़वा होता है। बॉटल ग्राउंड, लौकी, है ना, ब्रिंजल, बैंगन एट्सेट्रा। लीव्स, कुछ पत्तियां भी हमें पौधों से प्राप्त होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सम लीव्स आर कंज्यूम्ड एज वेजिटेबल्स लाइक कबेज, स्पिनच एंड लेट्यूस। सम लीव्स आर कंज्यूम्ड, कुछ पत्तों से हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल, सब्जियां मिलती है, लाइक कबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक एंड लेट्यूस, सलाद भी मिलता है। सम लीव्स सच एज बासिल,
एंड पेपरमिंट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन आवर फूड। कुछ पौधों की पत्तियाँ जो है वो यूज़ होती है काय में, बासिल जैसे तुलसी पौधों, तुलसी यूज़ होती है ना, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काढ़े के रूप में, स्पाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं हम। पेपरमिंट पुदीना यूज़ करते हैं। स्पाइसेस मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसालों में, भोजन में। टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी लीव्स, टी चाय ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होती है, कैसे, फ्रॉम ट्री लीव्स, चाय की पत्तियों से प्राप्त होती है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज यूज्ड इन अवर कंट्री, और बहुत ज़्यादा, बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ, क्या होता है, पेय पदार्थ जो पीने वाला होता है, जैसे कॉफ़ी है ना, चाय, ये दोनों हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है। अब रूट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जड़ें होती हैं जिन्हें हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं। द पॉपुलर रूट वेजिटेबल कंज्यूम्स एज फूड आर कैरोट, जैसे कि गाजर है ना, जो जड़ है जिसे हम जड़ कहते हैं, रूट होती है, उसे हम यूज़ करते हैं। रेडिश, मूली यूज़ करते हैं। स्वीट पोटैटो, आलू, शकरकंद जिसको हम बोलते हैं, रतालू है ना, उसे यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। फ्यू रूट्स लाइक जिंजर, जैसे कि अदरक, एंड टर्मरिक, हल्दी, आर यूज्ड एज स्पाइसेस आल्सो। हल्दी और अदरक ये स्पाइसेस में यूज़ होते हैं, मसालों में यूज़ होते हैं। ओके, स्टेम, कुछ तने जो होते हैं पौधों से प्राप्त, उनका भी हम उपयोग करते हैं। सेवरल प्लांट्स ग्रो देयर स्टेम अंडर द ग्राउंड, कुछ जो पौधे होते हैं उनके तने जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही बड़े होते हैं। एंड स्टोर फूड इन देम। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे गार्लिक, लहसुन ज़मीन के अंदर रहती है, ऑनियन, प्याज ज़मीन के अंदर रहता है, पोटैटो, आलू ज़मीन के अंदर रहते हैं, एट्सेट्रा। द स्टेम्स ऑफ शुगर केन आर रिच सोर्सेस ऑफ शुगर एंड जैगरी। द स्टेम्स, जैसे कि शुगर केन, गन्ना जो होता है ना, उससे क्या बनता है, शक्कर बनती है, और जैगरी, गुड़ बनता है। ओके, शुगर मीन्स शक्कर और जैगरी मीन्स गुड़ बनता है। फ्लावर्स, कुछ पौधे भी होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, है ना, जिनसे मसाले भी बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। सम फ्लावर सच इज कॉलीफ्लावर, है ना, आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स में यूज़ होती है। फ्यू स्पाइसेस, और कुछ मसालों में यूज़ होती है, सच एज क्लोव, लौंग, क्लोव मीन्स होता है लौंग, एंड सेफ्रॉन मीन्स सौंफ, आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स। ये कहाँ से मिलते हैं हमको, लौंग और सेफ्रॉन, लौंग और सौंफ, ये हमें पौधों से प्राप्त होती है, फ्लावर्स फूलों से प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, पेज नंबर 8 पर, है ना। एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया और प्लांट से प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में, सामग्री के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है स्रोत एक और, वो है क्या, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, कि पशु और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फूड, मेजर मतलब बहुत बड़ा एक स्रोत है, सोर्स मतलब स्रोत है भोजन का, कौन, एनिमल्स, पशु। एग्स, अंडे, मीट, मांस, मिल्क, दूध आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के पशुओं से हमें ये सब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एग मीन्स अंडे, मीट मीन्स मांस, मिल्क मीन्स दूध, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होता है, किससे, अलग अलग जानवरों से। ये एक चार्ट दे रखा है क्या क्या हमें जानवरों से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है। एग्स, जैसे मुर्गी के अंडे लोग खाते हैं, है ना। सी फूड, मछलियाँ। मिल्क, गाय भैंस बकरी का आदि का मिल्क, दूध, है ना। हनी, हनी प्राप्त होता है हमें हनी बीज से। मीट, मांस, और ऑयल, है ना, बहुत सारी चीज़ों से ऑयल भी बनता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। मिल्क, मिल्क, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक है, किसका, मिल्क का, मिल्क का, दूध का बहुत बड़ा उत्पादक है, कौन, भारत। द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, और जो दी एनिमल्स, जो पशु होते हैं, विच प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, क्या, मिल्क, आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, उन्हें हम कहते हैं मिल्क एनिमल्स। क्या कहते हैं उन्हें, मिल्क एनिमल्स। वी ऑब्टेन मिल्क मेनली फ्रॉम काउज, हमें प्राप्त काई से होता है दूध, काउ एंड बफेलोस से, काई से, गाय से और भैंस से। अदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर गोट्स, अदर जो दूध हमें प्राप्त होता है वो मिलता है हमें गोट से, बकरी से, शीप भेड़ों से, और कैमल ऊँटों से। ओके, अब एग्स, एग्स पर आ जाइए, अंडे पर। एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, एग्स में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स पाया जाता है। वेरियस बर्ड्स सच एज हेंस,
बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं। पशु पक्षी होते हैं, सच इज हेंस, जैसे कि मुर्गियाँ, फॉल्स एंड डक्स, बदक, दीज आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं, पोल्ट्री फार्म में पाए जाने वाले पक्षी कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।